مثال के तौर पर आपका एक दोस्त जिसने अपनी जिंदगी में समंदर कभी नहीं देखा और वह समुद्री मखलूकात से भी नावाकिफ है, तो आप अपने दोस्त को समुद्री मखलूक की वजाहत कैसे करेंगे? उसके लिए ये समझना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस माहौल में वो रहता है आप उससे बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल के बारे में बात कर रहे हैं। दर हकीकत हम कह सकते हैं कि हम ज़मा यानी वक्त के समंदर में रहते हैं और हमें वक्त की हुदूद से बाहर लाज़मा के नज़रिए को समझने में मुश्किल पेश आ रही है। हत्ता कि हम जब खुदा के बारे में सवाल उठाते हैं तो हम खुदा को वक्त के ज़ेर असर तसव्वुर करते हैं। ये जहन में रखते हुए खुदा के बारे में एक मशहूर सवाल उठता है, खुदा कायनात की तख्लीक से पहले क्या कर रहा था? दरअसल खुदा को वक्त के ज़ेर असर तसव्वुर करना ही एक गलती है। बहरहाल खुदा वक्त की कैद से आज़ाद और लाफानी है। आप जानते हैं कि हमारे लिए ये बात समझना उस शख्स की तरह ही मुश्किल है जिसने आबी जानदार कभी नहीं देखे, लेकिन एक मामूली इस्तदलाल के साथ हम समझ सकते हैं कि खुदा ज़मा और मकान की क़ुयूद से आज़ाद है और वक्त से जुड़े पहले और बाद जैसे नजरिए खुदा की ज़ात पर लागू नहीं होते। दर हकीकत अब्दियत का तसव्वुर कुछ इस तरह से है। मसलन आप यूँ समझें कि आपके पास एक आईना है, आपने ज़मीन पर एक लकीर खींची है जिसके बाएं तरफ को ज़माना माजी समझ लें, अपने हालिया मकाम को ज़माना हाल और दाएं तरफ को ज़माना मुस्तकबिल समझ लें। अगर आप आईने को ज़मीन से बिल्कुल करीब लकीर के दरमियान रखेंगे तो आईने में सिर्फ ज़माना हाल का अक्स नजर आएगा। जो ही आप आईने को बुलंद करते हैं उसमें माजी और मुस्तकबिल का अक्स भी देखते हैं। जब आप आईने को बुलंद तरीन मकाम पर ले जाते हैं तो ये सारे ज़मानों का अहाता कर लेता है। इस मिसाल की तरह हम भी इस कायनात में वक्त की एक लकीर में जिंदगी गुजार रहे हैं। हम अपनी जिंदगी माजी, हाल और मुस्तकबिल में गुजार रहे हैं। खुदा की अब्दियत से मुराद ये नहीं है कि वो माजी के नुक्ता आगाज से है। आप जानते हैं खुदा अब्दी है कहने से हमारा मतलब नुक्ता आगाज नहीं है। अब्दियत तो उस बुलंद तरीन मकाम के आईने की तरह है जो कि वक्त की खींची गई लकीर पर नहीं है, बल्कि ये उस लकीर के तमाम ज़मानों का अहाता करता है। बिल्कुल जैसे हम आईना बुलंद तरीन मकाम पर ले जाते हैं तो ये पूरी वक्त की लकीर का अहाता कर लेता है। बिल्कुल इसी तरह खुदा भी, जिसका इल्म लामतनाही है, वो बैक वक्त उन तमाम ज़मानों का अहाता किए हुए है जिसमें हम रहते हैं। इसका मतलब है कि अब्दियत तमाम ज़मानों का अहाता करने में है, ना कि ज़माने में रहने से। आसान अल्फाज में पहले और बाद जैसे नजरिए हम पर लागू होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पर लागू नहीं हो सकते। इस किस्म का वक्त से जुड़ा ये सवाल, खुदा कायनात की तख्लीक से पहले क्या कर रहा था, फितरी तौर पर एक गलत सवाल है जो कि अब्दियत को ना समझने से उठता है। लिहाजा सवाल कुछ यूँ लगता है, एक डायरेक्टर की तरह जो खुद फिल्म के फ्रेम से बाहर बैठकर तमाम फिल्मी मनाजिर की अक्सबंदी करता है। वक्त का तसव्वुर यानी अगला फ्रेम पिछला फ्रेम खुदा पर लागू नहीं होता। वाक़ियात के फ्रेमों के तमाम सिलसिलों पर खुदा गालिब है। आइए सूरत हाल के जायजे के लिए एक और मिसाल पेश करते हैं। यूँ समझिए कि आपको एक नज़म के 10 अशार याद हैं और ये तमाम अशार आपकी याददाश्त में बैक वक्त मौजूद हैं, लेकिन आप इनको सफ़े पर एक ख़ास तरतीब से ही लिखते हैं। सफ़े पर चौथा शेर तीसरे शेर के बाद और पांचवें शेर से पहले है, यानी अशार के माबैन पहले और बाद का तसव्वुर मौजूद है। जैसे ही आप पांचवा शेर लिखते हैं तो चौथा शेर माजी का और छठा शेर मुस्तकबिल का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जैसे कि हमने कहा, ये तरतीब सिर्फ सफ़े पर लागू होती है क्योंकि तमाम अशार आपकी याददाश्त में बैक वक्त मौजूद हैं। चुनाचा इस मिसाल की तरह तमाम ज़माने और तमाम वाक़यात भी खुदा के इल्म में है, लेकिन ज़मीन पर हम पर ये वाक़यात ज़मानों की तरतीब से लागू होते हैं। वो दर्जा बंदी जो हमारे लिए तो सही हैं, जैसे 3 दिन पहले अब और 3 दिन बाद, खुदा पर लागू नहीं होती। जाहिर है ये मामला तकदीर के तसव्वुर से भी वाबस्ता है। ला ज़मा के मौजू को हम इस जाविये से भी देख सकते हैं। ज़मा का तसव्वुर, जिसे हम खुदा का बनाया हुआ उसूल भी कहते हैं, ये तो नामुमकिन है कि खुदा अपने ही बनाए हुए उसूलों में गिर जाए। खुदा ने कायनात की तख्लीक के साथ इसमें वक्त का तसव्वुर भी तख्लीक किया, फिर वो अपनी तख्लीक का ताबे क्यों कर होगा जिसका तकर्रुर उसने खुद किया है। मिसाल के तौर पर अगर मैं टेलीफोन इजाद करता हूँ तो क्या मैं भी उन कवानीन का ताबे हूँगा जो मैंने उसमें डाले हैं? अगर मैं उसमें लॉक का बटन दबाऊंगा तो क्या मैं खुद भी लॉक हो जाऊंगा? जाहिर है नहीं, क्योंकि ये उसूल सिर्फ फोन के लिए है। चुनाचा ये तवक्का नहीं की जा सकती कि खुदा अपनी तख्लीक करदा कायनात की तरतीब और कायदे में घिर कर वक्त की हुक्मरानी का पाबंद हो जाएगा। पहले और बाद जैसे तसव्वुरात हम पर लागू हो सकते हैं, खुदा पर नहीं हो सकते। लिहाजा ये भी सोचना चाहिए कि वक्त का तसव्वुर एक ऐसी चीज़ है जो बाद में तख्लीक की गई है। जिस तरह सूरज और चांद बाद में बनाए गए, उसी तरह वक्त को भी खुदा ने बाद में तख्लीक किया है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, क्या खुदा पर सूरज की शुआएं असरअंदाज होती हैं, तो आपके लिए ये सवाल अहमकाना होगा। आप यही कहेंगे कि सूरज की शुआओं की असरअंदाजी सिर्फ हमारे लिए है। चुनाचा सूरज की तरह वक्त भी बाद में पैदा होने वाली ऐसी चीज है जिसका असर सिर्फ हम पर है। खुदा पर ना तो सूरज असरअंदाज होता है, ना ही ज़मा व मका।
بعض اوقات ایسے سوالات جن کا جواب چند لمحوں میں دیا جا سکتا ہے ان کو مشکل ترین سوالات کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ دراصل ہم خدا کو جتنا زیادہ جانیں گے ہمارے ذہن میں آنے والے سوالات اتنے ہی آسان ہوں گے۔ البتہ ان عقائد کی تفسیر پڑھنا ضروری ہے جو ہمیں خدا سے متعارف کرواتے ہیں، مثلاً رسالہ نور،